देख रहे रेवाड़ी हलचल और हम खड़े हैं आज सीहा गांव में। सीहा गांव के हालात दिखाएंगे आपको। ज़्यादातर जो भी यहाँ से वाहन चालक जाते हैं उन्होंने तो यहाँ के हालात देख ही रखे होंगे, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो भाई इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर करें कि किस जिल्लत भरी जिंदगी में लोग यहाँ जी रहे हैं, कितने परेशान हैं यहाँ लोग इस सड़क को लेकर और इन रास्तों को लेकर। यहाँ से बात करें अगर सीहा से लवाना और लवाना से दवाना तक इसी तरह के हालात हैं। एक एक हाथ के गड्ढे बने हुए हैं सड़कों पे और कब से ये हालात बने हुए हैं। हम यहाँ लोग बने हुए हैं, यहाँ के जो भी काफ़ी लोग हैं यहाँ उनसे बात करवाएंगे कि किस तरह के हालात हैं और कब से ये हालात बने हुए हैं, कितने किस कदर परेशान हैं। नजदीक आ जाओ भाई। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या कहेंगे और क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे में, किस तरह की समस्या है? यहाँ से ये दवाना तक रोड बहुत बुरा हाल, इसका कोई इसकी सुनाई नहीं हो रहा। बहुत बुरा हाल हो रहा है, गड्ढे पड़े हुए हैं, कहाँ बार बार गड्ढे हैं, कोई इस प्रकार की सुनाई नहीं हो रही है जी। बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ इससे। पैदल निकलने वालों को बड़े गिर जाते हैं, यहाँ लोग आने जाने जाते हैं कोई भी जी। तो और दिन एक स्कूटी वाला भी यहाँ गिर गया था। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कोई इसके बारे में कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। कब से बने हुए ये हालात, कब से इस तरह का रोड है ये कई साल से हो रहा है। 3-4 साल से बड़ा बुरा। शिकायतें भी की होंगी, बहुत काफी शिकायत कर रहे हैं और कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इसके बारे में, कुछ नहीं कर रहा। अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं तो अभी बड़ी बड़ी बातें होंगी नेता लोगों के द्वारा कि ये करेंगे वो करेंगे, पर करते वादे कर जाते हैं पर कुछ सुनाई नहीं हो रही इसके बारे में। सुनवाई नहीं होती। काफी बार आगे कोई प्रकार सुनाई नहीं। सीहा से और दवाना तक यही हालात हैं। बहुत बुरा हाल है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पानी शायद बारिश कल आई थी और हालात आप देखिए। और यहीं से नहीं, आप सीहा से लेकर और करीब 2 किलोमीटर सीहा गांव तक जब आते हैं तो इसी तरह के हालात है और पूरा पानी भरा हुआ है सड़क पर। एक एक हाथ के गड्ढे भी हैं इस पानी में, यही नहीं कि सूखा है, पानी के अंदर एक एक हाथ के गड्ढे भी है। बाइक सवार हर समय यहाँ पे गिरते रहते हैं, चोटें लगती रहती हैं, नुकसान होता रहता है लोगों का। ये दुकानदार भाई सभी इकट्ठे हो रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। और आगे जब चलते हैं तो सीहा से लवाना ऐसा ही रोड है और लवाना से दवाना उससे भी बेहतर रोड है। तो देखिए इस तरह के हालात बने हुए हैं, तो यहाँ कोई इन लोगों की सुनवाई करने वाला नहीं, तो क्यों ये सरकार इस तरफ विकास। और बात करें जब हमारी कोसली विधानसभा की आती है तो आमजन कहते हैं हर वीडियो में इस तरह की बातें होती है जहाँ विकास की बातें होती हैं कि फाटक से इस तरफ नहीं देखा जाता, किसी को भी नहीं देखा जाता। जो भी विकास कार्य है, ये सड़क शायद 10 साल से पहले टूटा हुआ पड़ा है। मंदोला से इस तरफ का रोड सारा छोड़ दिया सीहा तक, जबकि यहाँ पुल का काम चल रहा है। 2 दिन पहले यहाँ रोड भी ब्लॉक कर दिया गया था। उस समय साधन यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे लोग, इधर उधर से सीहा होकर मंदोला होकर या निमोट होकर, तो उस तरह भी बहुत दिक्कतें आई थी लोगों को, क्योंकि यहाँ सड़क पर जब लोगों ने आके देखा तो यहाँ साधन निकलने का कोई रास्ता नहीं है, एक एक हाथ के गड्ढे बने हुए हैं। तो यहाँ बार बार उपायुक्त महोदय और प्रशासनिक अधिकारी जो भी इस सड़क से संबंधित अधिकारी हैं उनसे निवेदन है इन लोगों का कि इन सड़कों को सही दुरुस्त किया जाए, सही तरीके से बनाया जाए ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। और भी हमारे साथ लोग बने, उनसे हम बातचीत करवाएंगे। आगे अंकल जी क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में? जी ये रोड लेके सीहा से दवाना तक इस रोड का बहुत बुरा हाल है जी। यहाँ हर दिन कोई न कोई हादसा रहता है, कभी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होती है, कभी मोटरसाइकिल गिर जाती है, कभी मतलब पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। साधनों का बुरा हाल है और ये रोड बहुत बिजी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। खूब कई बार अपील कर चुके, 4-5 साल से रोड खराब है और ये मतलब विकास की बातें करते हैं। अगर इसी को ही विकास कहते हैं तो ये देखो मतलब ये इतना मतलब गंदा रोड हो रहा है, गड्ढे काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं और जिनमें पानी भरा रहता है। और बरसात के समय तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ आदमी निकलना भी मुश्किल है आदमी का जी। इसलिए हम लेकिन नेता लोग आएंगे अभी वोट मांगेंगे आपसे, तो क्या उम्मीदें आपकी, क्या ये काम हो जाएंगे आपकी इस तरह के? देखो हम तो यही बात रखेंगे अपनी और कई बार रख चुके हैं प्रशासन सामने, और ये पूरी जनता के लिए मतलब सबके हित के लिए ये रोड मतलब बनना बहुत जरूरी है जी। जी भाई साहब क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में, किस तरह के हालात हैं? ये रोड बहुत दिनों से खराब है और प्रशासन बार बार बोला जा रहा है और कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस रोड को जल्दी जल्दी बनाया जाए और अब वोटों का समय है और अब ये काम जल्दी जल्दी हो सकता है। धन्यवाद जी। देखिए हम आपको हालात दिखाएंगे सड़क के किस तरह के हालात बने हुए हैं। कुछ तस्वीरें देखिए, ये हम खड़े हैं सीहा बस स्टैंड से करीब 200-300 मीटर होगा और आप दूर तक जहां तक नजर आपकी जाएगी इसी तरह के रास्ते हैं। पानी जिस तरह गाड़ियां उथल पुथल होकर आ रही हैं, इसी तरह के गड्ढे और पानी भरा हुआ है बस स्टैंड तक। और इधर पूरा इसी गाँव है, नजदीक आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ भी गांव तक पानी भरा हुआ है इसी तरह। और आगे लवाना तक और दवाना तक इसी तरह का रास्ता है, इसी तरह पानी भरा हुआ है। तो बार बार इन लोगों की गुजारिश है कि इस सड़क की
संज्ञान में लेकर इस मामले को, इस सड़क को दुरुस्त किया जाए, इस काम को सही किया जाए। अन्यथा जब चुनाव के लिए जब लोग वोट मांगने आएंगे नेता लोग, तो उनको जवाब भी देंगे ये लोग कि किस तरह के हालात हमारे बने हुए, किस तरह हमारा जीवन यापन हो रहा है। और आप क्या कहेंगे भाषा जी सड़क के बारे में, रास्तों के बारे में? कम से कम 5-6 साल हो गया ना ऐसा कोई ऐसा देख रहे हैं हम जी, ठीक है, और ना प्रशासन ध्यान दे रहा ना कोई ध्यान दे रहा, ठीक है। वोट लेने खातिर राज्य से और वोट लेने के बाद गायब, ठीक है। अब लोग परेशान हैं, मोटरसाइकिल पड़ जाती है पानी में, औरतें पड़ जाती है पानी में, यहाँ से निकलने पैदल भी नहीं चला जाता है। अब बिल्कुल पैदल चलने का रास्ता भी नहीं बच रहा कहीं से। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं इस रास्ते से और परेशान होते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं। इन बच्चों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। इन बच्चों से भी हम बात करवाएंगे। बेटा क्या कहेंगे सड़क के बारे में, किस तरह की परेशानी है? सड़क के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी। सुबह स्कूल लोग बस जाती है, उसमें दिक्कत आती है, हो रहा है, कभी ट्रक खड़ो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा साधन ना निकल सके और बाढ़ का नाउन जाउन में भी दिक्कत रहती है भाई। शाम ने ट्यूशन जाओ बहुत ज़्यादा दिक्कत आवे है जी। पूरा रोड फूटे पड़े हुए हैं, सारा रोड फूट रहे हो बस स्टैंड तक है ना। ये सड़क के हालात पीछे हम जहाँ वीडियो बनाई थी वहाँ से लेके और ये रेड सीधा बस स्टैंड की तरफ जाता है। और यहाँ के हालात देखिए आप, बारिश हुए 2 दिन हो चुके हैं और उसके बाद ये हालात हैं। यहाँ पैदल निकलने तक का रास्ता नहीं है। बाइक सवार किस तरह से यहाँ जाते होंगे आप देख सकते हैं। रिप्टन बनी हुई है, गड्ढे बने हुए हैं अंदर और इस तरह के हालात हैं यहाँ। पूरी सड़क सीहा बस स्टैंड से लेकर सीहा गांव तक इसी तरह के हालात बने हुए हैं। 2 किलोमीटर की दूरी में लगातार पानी भरा रहता है, गड्ढे बने हुए हैं। कहीं कोई लोगों को बार बार शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं, तो क्यों? ये देखिए इस तरह के हालात हैं बस स्टैंड तक।